15 जनवरी 1947 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका। एक शांत और सुहावनी सी सुबह थी। सुबह के लगभग 10 बजे एक स्थानीय महिला बेट्टी बरसिग्नर अपने छोटे से बच्चे के साथ बाहर निकलती है घूमने के लिए। रास्ते में अचानक उन्हें एक सुनसान खेत में कुछ दिखाई देता है। दूर से देखने पर वह उसे एक वाइट कलर के पुतले जैसा दिखाई देता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उनका ध्यान बार बार उसी पुतले तरफ खींचता जा रहा था। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वह पास जाकर देखेंगे कि आखिर वह क्या चीज़ है, और वो जैसे ही उसके पास जाकर देखती हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि ये कोई पुतला नहीं बल्कि एक महिला की 2 हिस्सों में बटी हुई लाश थी। उनकी चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, और जिसने भी उस लाश की कंडीशन को देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने भी जब लाश को देखा तो उन्हें खुद को संभलने में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि उस लाश की कंडीशन ऐसी थी कि अपने आंखों पर विश्वास कर पाना मुश्किल था कि कोई इतना घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। महिला की लाश 2 भागों में बटी हुई थी। उनके लिप्स से लेकर ईयर तक चीरा लगाया हुआ था, स्माइली जैसी बनाई गई थी, और उनके शरीर पर जगह जगह जले होने के निशान पाए गए थे। पुलिस तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो वाकई में आपको हिला कर रख देगी। लाश की पहचान एलिजाबेथ शॉर्ट के रूप में की जाती है। एलिजाबेथ शॉर्ट जो एक 22 वर्षीय बेहद खूबसूरत महिला थी और जो हॉलीवुड में अपने नाम कमाने के सपने देखा करती थी। उनकी ज़िंदगी काफ़ी संघर्षों से भरी हुई थी, और वो अपने जीवन यापन के लिए एक होटल में वेट्रेस का काम किया करती थी। हॉलीवुड में किसी रोल की तलाश में वो अक्सर उन पार्टीज़ में देखी जाती थी जहां हॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के लोग पार्टी कर रहे होते थे, जिसके चलते उनकी लाइफ में काफ़ी सारे लड़कों का आना जाना हुआ था। पुलिस हर उस लड़के को पकड़ती है और उनसे पूछताछ करती है जो थोड़े टाइम के लिए भी एलिजा की लाइफ में आया था, लेकिन उन सभी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो एलिजाबेथ के लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक रहा हो या फिर एलिजा का उससे कोई डीप रिलेशनशिप रहा हो। हर व्यक्ति एलिजा के लाइफ में थोड़े टाइम के लिए आया था, और पूछताछ में किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। इस दौरान एक और बहुत ही अजीब बात सामने आती है। लगभग 50 से ज़्यादा अनजान लोग सामने निकल कर आते हैं और ये बोलते हैं कि वो एलिजाबेथ के हत्यारे हैं, लेकिन जब उन पर जांच की जाती है तो उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है कि उन्होंने एलिजा का कत्ल किया है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी बात थी कि रैंडम ही कोई भी आ जा रहा था और ये कह रहा था कि उसने एलिजा का कत्ल किया है। इसके पीछे का क्या रहस्य था आज तक नहीं पता चल पाया। पुलिस जांच की प्रक्रिया को जारी रखती है, और इसी दौरान उन्हें एलिजाबेथ के एक दोस्त का पता चलता है, जिससे कि एलिजाबेथ 9 जनवरी 1947 मतलब लाश मिलने के लगभग 6 दिन पहले ही मिली थी। एलिजाबेथ के दोस्त पुलिस के पास आता है और खुद से बताता है कि वह लास्ट टाइम एलिजाबेथ से एक होटल बिल्टमोर में मिला था। एलिजा ने खुद उसे वहां बुलाया था। वो थोड़ी देर तक उससे नॉर्मली बात करती है, लेकिन उसने साथ ही ये बताया कि उस दिन एलिजा काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही थी और वो कॉल पर किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वो थोड़ी दूर खड़ी होकर बातें कर रही थी, जिसकी वजह से उसके दोस्त को समझ में नहीं आता है कि क्या मैटर है। उसके थोड़ी समय बाद वो वहाँ से निकलती है और अपने दोस्त को बाय बोलकर चली जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि इसके बाद वो एक बियर बार में गई थी, और वो एक आदमी के साथ थी जिसकी उम्र 40 से 45 साल की थी, जो कि एलिजा से काफ़ी बड़ा था। ये आखिरी बार था जब एलिजा को जिंदा देखा गया था। इसके बाद सीधा उनकी लाश मिलती है, और ये नहीं पता चलता है कि वो बियर बार में किस आदमी के साथ गई थी। पुलिस अपने खोजबीन को जारी रखती है और बहुत सारे संदिग्धों से पूछताछ करती है, और इन सभी संदिग्धों में से सबसे मुख्य संदिग्ध था जॉर्ज होडल। जॉर्ज होडल का नाम क्यों आया मैं आगे बताऊंगी। आप पहले जान लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ सामने निकल कर आई कि एलिजाबेथ को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। उसे रस्सी से बांध कर रखा गया था। उसे सिगरेट से पूरी बॉडी पर जगह जगह जलाया गया था। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद
लाश को बीच से बहुत ही सटीकता से काटा गया था। उसके बाद लाश को पूरे बहुत अच्छे से धुला गया था, उसका सारा ब्लड साफ़ कर दिया गया था। पूरे बॉडी पर कहीं भी थोड़े से भी ब्लड के निशान नहीं दिखे गए थे। और जॉर्ज होडल पर इसलिए शक गया क्योंकि वो जाने माने सर्जन थे और उनके पास लाश को इतनी सटीकता से काटने की स्किल थी। जितनी सटीकता से और सफाई से लाश को काटा गया था, वो किसी आम व्यक्ति की करतूत नहीं हो सकती थी। और जब पुलिस को जॉर्ज होडल पर शक होता है और वो उनके घर जाती है और उनके घर की छानबीन करती है, तो उन्हें एक संदिग्ध कमरा मिलता है। उस कमरे में खून के कुछ छींटे पाए गए। उसके साथ ही उनकी एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि मान लिया कि मैंने एलिजाबेथ को मारा है, लेकिन पुलिस ये साबित नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाएगा। जब ये सारी चीज़ें मीडिया में आई तो पब्लिक ने इसे सनसनीखेज बना दिया और उसे ब्लैक डहालिया का नाम दिया। ब्लैक डहालिया इसलिए क्योंकि वो अक्सर काले रंग के कपड़े पहना करती थी। इसके कुछ समय बाद पुलिस को एक रहस्यमय पार्सल रिसीव होता है। उस पार्सल में डहालिया के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ थी और उन सभी चीज़ों को किसी केमिकल से धुला गया था और ये वही केमिकल था जिससे कि लाश को धुला गया था, जिससे पुलिस का शक गहरा हो गया कि ज़रूर ये पार्सल उसी व्यक्ति ने भेजा है जिसने डहालिया का कत्ल किया है। उस पार्सल में एक नोट्स था जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं एलिजा का हत्यारा हूँ, मैं तुम्हें सौंप दूंगा, मतलब मैं पुलिस को सौंप दूंगा अगर तुम मुझे पहचान लो तो। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी कोई भी असली कातिल सामने निकल कर नहीं आता है जो कि ये प्रूफ के साथ कह सके कि उसी ने एलिजा का कत्ल किया है। जॉर्ज होडल का एक बेटा था, स्टीव होडल, जो कि पहले पुलिस में काम कर चुका था। उसने अपनी एक डायरी में लिखा था कि मेरे पिता एलिजा के हत्यारे हैं, लेकिन उसके पास भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से जॉर्ज होडल को कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। धीरे धीरे करके केस शांत हो जाता है और हत्यारे का पता नहीं चल पाता। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ब्लैक डहालिया का असली मर्डरर सामने आएगा या फिर बस ब्लैक डहालिया की रहस्यमयी मौत ही एक कहानी के रूप में लोगों के बीच रह जाएगा? और जो वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ हर दिन ऐसे ही खौफनाक और रहस्यमयी सच्ची घटनाएं बताते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।